अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चन्नपटना शिराज में आप तमाम का खैर मक़दम है। शहर चन्नपटन में हज़रत आकिल शाह क़ादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स और संदल मनाया गया। बरमौक़े क़वाली के हिसाब से हमारे साथ आज जनाब ख़व्वाल चांद क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनको बुलाया गया है जनता क़वाली सेंटर से जनाब समीउल्लाह साहब। सबसे पहले चन्नपटना शिराज के यूट्यूब चैनल के ज़रिए तमाम शहर चन्नपटन आपका खैर मक़दम करता है इस सरज़मीन पर और आपका इस्तक़बाल करता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मेहरबानी सर नवाजी जी शुक्रिया। शहर चन्नपटन की आवाम आपका जो ख़वाली है, आपके जो कलमात हैं सुनने के लिए बेतहाशा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज शहर चन्नपटन की आवाम को आप क्या सुनाने वाले हैं? देखिए, ये तो मालूम है मुझे कि हमेशा चन्नपटना के जितने भी रहने वाले हैं, यहाँ की आवाम है, ऑडियंस है, पब्लिक है, बहुत प्यार करती है, मोहब्बत करती है। और जब से हम आ रहे हैं यहाँ तब से ही बड़ी मोहब्बत रखते हैं और हमेशा अच्छा सुना है इन्होंने। और प्रोग्राम होने के बाद में हमेशा ये हसरत भी रखते हैं कि फिर से मुलाकात हो जाए। जी, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, दरगाह कमेटी का भी, और जो लोग हैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पूरी चन्नपटना आवाम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे इतनी मोहब्बत देते हैं। रहा सुनने सुनाने का मामला, ये बुज़ुर्गान दीन की महफ़िलें हैं, स्टेज जो है वलियों का है, यहाँ अल्लाह उसके रसूल बुज़ुर्गान दीन का ज़िक्र किया जाता है, वही होना है जी, वही पढ़ेंगे बस। जी, जी, अल्लाह का नाम, नबी का नाम, जी, वलियों का नाम, बस यही जी। पढ़ना है। हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपके कलमात सुनने का तो है ही, क्योंकि आप बहुत मशहूर व मारूफ क़व्वाल साहब हैं जनाब चांद क़ादरी साहब। तो एक होता है ट्रेडिशनल म्यूज़िक जो हमारी ये क़व्वाली होती है, जो सूफ़ीज़म के में से आती है, और दूसरी होती है मॉडर्न म्यूज़िक जो आजकल की जनरेशन है वो ज़्यादा मॉडर्न म्यूज़िक को सुनती है। तो आप ट्रेडिशनल म्यूज़िक के ज़रिए आपकी क़व्वाली को लोगों के सामने रखते हैं, तो उनमें किस तरह इंटरेस्ट पैदा करते हैं? देखिए, वो जो खानकाही कव्वाली है, सूफियाना कव्वाली है, जो महफिल सिमा में होती है, वो तो खैर कहीं भी नहीं होती अब जी, कहीं से कहीं तक भी नहीं होती। हाँ, जो खानकाहों में महफिल सिमा होती है, महफिलें रखी जाती हैं, उसके अंदर वो कलाम, वो तर्ज़ें, वो स्टाइल जो पुराना है, जो ओरिजिनल इसका कव्वाली का है, जिसे हज़रत अमीर खुसरो सरकार ने बहुत मेहनत के साथ में कलामों को लिखा, तर्ज़ें बनाई, पढ़ते हैं लोग, पढ़े जाते हैं, लेकिन एक मखसूस जगह पे महफिल सिमा में, खानकाह में अंदर जी, पर जब आवाम में आ जाते हैं तो फिर सभी का देखना पड़ता है, सभी को नज़र में रखना पड़ता है। जी, ऐसा ना हो कि कोई नाराज़ होके चला जाए, जी, वो लोग भी खुश हो जाएं जो पुरानी कव्वाली सुनते हैं, जो है कव्वाली, वो भी खुश हो जाए, अरे आजकल के लोग भी खुश हो जाए। अक्सर हमने देखा है जब आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हो, अल्लाहू अल्लाहू का नारा ज़्यादा बुलंद करते हैं, आपके कव्वाल में ज़्यादा जोश और जज्बा दोनों रहते हैं, तो इसका असल मकसद क्या है? कव्वाली जो है कोई मनोरंजन नहीं है जी, असल में ये बुज़ुर्गान दीन की रूहानी ग़िज़ा है और बुज़ुर्गों ने इसके ज़रिए से दीन फैलाया है। जी, हिंदुस्तान में जो दीन आया है, इसके थ्रू, इसके ज़रिए बहुत दीन फैला है। गरीब नवाज ने जगह जगह यही कव्वाली होती थी, लोग इकट्ठे होते थे, सरकार का चेहरा देखते थे और आप पे फ़िदा हो जाते थे, कलमा पढ़ लेते थे। तो कव्वाली जो है वो मनोरंजन नहीं, एक तबलीग है। जी, जी, और तबलीग वही है कि अल्लाह के बारे में और रसूल के बारे में, आका के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया जाए, वही हम स्टेज पर करते हैं, कोशिश यही करते हैं जी,
کہ اس کا ذکر رہے اور نبی کا ذکر رہے. بس آپ نے ابھی ابھی نام لیا جناب امیر خسرو صاحب کا اور خواجہ غریب نواز صاحب کا، تو آپ کس سینٹ مطلب کس قوالی کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ مطلب جیسے کہ بہت مشہور و معروف قوال صاحب ہمارے زمانے میں گزرے ہیں، امیر خسرو صاحب ہیں، ابھی آپ نے نام لیا خسرو صاحب جی کوئی اس زمانے کے نہیں ہیں، جی بہت پرانے، انہیں صدیاں گزر گئی ہیں. جی حضرت نظام الدین اولیاء سرکار کے وقت میں آپ دہلی میں رہے اور حضرت نظام الدین اولیاء کے وہ مرید ہیں. جی یہ پیری مریدی کا مسئلہ ہے. اچھا جب آپ مرید ہوئے جی تو آپ پہ نظر کرم ہوئی. حضرت امیر خسرو اپنے پیر سے بڑی محبت کرتے تھے. اس محبت میں آپ نے میوزک بھی سیکھا جی اچھا اور کلام بھی لکھے. ماشاء اللہ. جی اور جہاں تک خواجہ ہندل ولی غریب نواز کا معاملہ ہے، وہ تو ولیوں کے ولی ہیں، شہنشاہ ہندوستان کے. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ آپ سوال کیا کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے قوال گزرے ہوئے ہیں، آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے جو پہلے ہوئے ہیں اور جو اب ہیں وہ بھی اچھے تھے، یہ بھی اچھے ہیں. میں تو سب کو لائک کرتا ہوں، میں سب کو پسند کرتا ہوں. جی جتنے قوال گزرے سب اچھے ہیں. جی بہت اچھے. چنپٹن شیراز کی یوٹیوب چینل کے ذریعے آج جو آپ کو سننے والے ہیں ان کو بس ایک لائن میں کیا میسج دینا چاہو گے؟ میسج کیا، میں تو دیکھو سنو، حالات کچھ ایسے ہیں ہندوستان کے کہ کہیں کچھ سننے میں آ رہا ہے، کہیں کچھ سننے میں آ رہا ہے. میں سبھی کو، صرف یہی نہیں ہے کہ میں مسلمانوں سے بات چیت کر رہا ہوں، میں ہندو بھائیوں سے بھی اپنے بات کر رہا ہوں، ہندوستانیوں سے بات کر رہا ہوں. میں کہوں گا ہندوستان میں سب مل کے رہو، پیار سے رہو. جو میرے غریب نواز نے محبت بانٹی ہے بس وہ محبت بٹنی چاہیے. اس دربار میں، ولیوں کے دربار میں سب آتے ہیں. جی یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو روکے کہ بھئی یہ یہاں سکھ نہیں آ سکتا، ہندو نہیں آ سکتا. جو عقیدت مند ہے جی وہ آتا ہے، دل سے مانگتا ہے، جھولی بھر کے لے جاتا ہے. تو اس لیے محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. محبت سے رہو، بس یہی میسج دینا چاہتا ہوں. خوش رہو بس سب. ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.